रामायण काल में हुए युद्ध के दौरान जब भगवान राम की वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था। मेघनाथ एक कुशल योद्धा था और खुद को अदृश्य बनाने की क्षमता रखता था। मेघनाथ ने देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। मेघनाथ ने शक्ति नामक एक शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया। शक्ति एक मंत्र मुग्ध करने वाला अस्त्र था जो बहुत बड़ा नुकसान और यहाँ तक कि मृत्यु भी पैदा करने में सक्षम था। उसने शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण को मारा, जिससे वे मूर्छित हो गए और मृत्यु के समान गहरी बेहोशी की स्थिति में आ गए। अपने प्यारे भाई को युद्ध के मैदान में निश्चल पड़ा देखकर भगवान राम दुखी हो गए। घटनाओं के इस महत्वपूर्ण मोड़ ने भगवान राम के वफादार भक्त भगवान हनुमान को लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी जड़ी बूटी खोजने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। अब जानेंगे कैसे हनुमान जी ने संजीवनी जड़ी बूटी की दुविधा का समाधान निकाला। हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में राजसी द्रोणागिरी पर्वत पहुँचे। उन्होंने देखा पहाड़ हरियाली से सुशोभित था, औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के असंख्य से भरा हुआ था। हालांकि इस अधिकता के बीच हनुमान जी को एक कठिन दुविधा का सामना करना पड़ा। वह यह नहीं समझ पाए कि कौन सी विशिष्ट जड़ी बूटी मायावी संजीवनी बूटी थी, जिसमें लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने और घायल योद्धाओं को ठीक करने की शक्ति थी। हनुमान जी का हृदय अनिश्चितता के भार से डूब गया। यदि वे अपने द्वारा खोजी गई जड़ी बूटी की पहचान नहीं कर पाते, तो वह अपने उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकते थे। लेकिन ज्ञान और बुद्धि के अवतार के रूप में हनुमान जी निराशा के आगे नहीं झुके। इसके बजाय उन्होंने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का आह्वान किया और एक सरल समाधान तैयार किया। अपनी अपार शक्ति का आश्चर्यजनक प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी ने पूरे पर्वत को वापस युद्ध के मैदान में ले जाने का फैसला किया। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को उसकी नींव से उखाड़ दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उस पर उगने वाली हर एक जड़ी बूटी सुरक्षित रूप से पहुंचाई जा सके। जब वह विशाल पर्वत को अपने हाथों में सुरक्षित रूप से पकड़े हुए आकाश में उड़ गए, तो पृथ्वी उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। उनके चमत्कारिक पराक्रम ने स्वर्ग और नीचे के लोगों को चकित कर दिया। एक पूरा पहाड़ उठाए हुए हनुमान का दृश्य उनकी भक्ति की शक्ति और उनके संकल्प की गहराई से प्रतिध्वनित हो रहा था। जब हनुमान जी युद्ध के मैदान में लौटे, तो उन्होंने धीरे से द्रोणागिरी पर्वत को घायल योद्धाओं के पास रख दिया। जड़ी बूटियों के ज्ञान में निपुण ऋषियों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने मायावी संजीवनी जड़ी बूटी की सावधानी पूर्वक खोज करते हुए पौधों के विशाल वर्गीकरण की जांच की। अंत में उनकी पैनी निगाहें उस जड़ी बूटी पर जा टिकी जिसमें न सिरे से जीवन देने की शक्ति थी। संजीवनी जड़ी बूटी की खोज विभिन्न वनस्पतियों, इसकी विशिष्ट विशेषताओं और उसकी चमक के बीच की गई थी जो इसे बाकी हिस्सों से अलग करती है। संजीवनी जड़ी बूटी के साथ ऋषियों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने और घायल योद्धाओं को ठीक करने के लिए जीवनदायी औषधि तैयार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने जड़ी बूटी के चमत्कारी गुणों का उपयोग करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया, तो युद्ध क्षेत्र नई आशा और प्रत्याशा से गूंज उठा। हनुमान जी के सरल समाधान ने अनिश्चितता के ज्वार को सफलता के अवसर में बदल दिया था। उनके अटूट दृढ़ संकल्प और अद्वितीय बुद्धि ने उन्हें पूरे पर्वत को युद्ध के मैदान में लाने में सक्षम बनाया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि संजीवनी जड़ी बूटी का अधिक अच्छे के लिए उपयोग किया गया था।
इस उल्लेखनीय कहानी में हनुमान जी की असाधारण बुद्धि और अटूट भक्ति ने सबसे जटिल दुविधाओं को दूर करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। अपने असाधारण कार्यों के माध्यम से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में विश्वास, दृढ़ संकल्प और ज्ञान की विजय की असीम शक्ति का प्रतीक बनाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।